Assalamualaikum everyone, this is Sana Khan, COO at Hospital और आज हम स्किल्स गाला के पॉडकास्ट लाउंज में मौजूद हैं। पॉडकास्ट के बारे में पूरी दुनिया में वीडियो पॉडकास्ट एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था। ऑडियो पॉडकास्ट से वीडियो की तरफ ट्रांजिशन शायद इसलिए भी हुई कि हमारे विजुअल स्टिमुलाई इतने ज़्यादा हो चुके हैं और हम इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हमें कोई भी चीज़ ऑडियो सुनना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन लगती है, उसमें हम अटेंशन बरकरार नहीं रख पाते। वीडियो में कम से कम आप जब स्पीकर्स को देख रहे होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस के साथ उनकी बात सुन रहे होते हैं, इट टेक्स आई थिंक अ लिटिल लेस टू मेक योर अटेंशन कंफर्टेबल एंड टू have the discussion on your mind and to think about what you really are listening to and to absorb as well. आज हम पॉडकास्ट में, वीडियो पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट को दावत दे चुके हैं जो HR और टेक्नोलॉजी दो वेन डायग्राम्स के बीच के क्रॉस सेक्शनल एरिया में मौजूद हैं। उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, लेकिन दोनों फील्ड्स को लेके चलने का। नुमान सिद्दीक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। Thanks for having me. It's अच्छा, always a pleasure. मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया HR टेक्नोलॉजी दोनों इंडस्ट्रीज़ को लेके। आजकल टेक्नोलॉजी क्योंकि हर फील्ड में मौजूद है, हर डोमेन में इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ती जा रही है और इसकी डिपेंडेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में, जहाँ पे हम शायद टेक्नोलॉजी में, अगर मैं ये कहूँ कि 100 साल पीछे हैं कम अज़ कम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से, तो ये गलत नहीं होगा। एक ऐसे मुल्क में टेक्नोलॉजी एनरिच्ड HR को लेके चलना कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? Okay, टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग ग्रूम कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, लेकिन विद द अपकमिंग ऑफ पेंडेमिक एरा ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। बिल्कुल। अब उस बूस्ट के साथ जो अगर मैं HR और टेक को रिलेट करूँ या इस क्रॉस सेक्शनल रिलेशनशिप को रिलेट करूँ, तो उसमें ये है कि वी कम अक्रॉस विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। नंबर वन थिंग इज़ हाइब्रिड या रिमोट वर्क मॉडल हमारे पाकिस्तान में पहले इस तरह से इतना कॉमन नहीं था। जी। अब ऐसा है कि जब whenever we go for hunting, whenever we are in the verge of hiring any resource, तो उस कैपेसिटी में ये होता है कि रिसोर्सेज के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। they want sometime they are comfortable working from home, sometime they want hybrid model. कुछ कंपनीज का जो वर्किंग मॉडल है वो उन्हें अलाउ करता है कि they should work from home. बट एट दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक ये चीज़ भी आती है कि एक रिसोर्स अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो मे बी ही इज़ हैविंग सम अदर गिग एज वेल, राइट? सो कंपनीज इनसिक्योरिटीज़ एट द सेम टाइम आती हैं। इसके अलावा एक चैलेंज हमारे पास आता है रिटेंशन का। विद दीज थिंग्स के एक रिसोर्स को हाइब्रिड, वर्क फ्रॉम होम या अपनी कंफर्टेबल लेवल पे एक जॉब चाहिए, उसके साथ हमारे पास एक चैलेंज ये आया कि रिटेंशन, उसको रिटेन करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कुछ कंपनीज़ का वर्क मॉडल अलाउ करता है कि वो रिसोर्स के अकॉर्डिंग चलें। कुछ स्किल सेट ऐसे हैं जो कि बहुत सैचुरेटेड है मार्केट में, ठीक है? तो रिटेंशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनीज़ भी एक चीज़ लेकर आई हैं कि वो रिसोर्स के अकॉर्डिंग भी चल रही हैं, ठीक है? देर इज़ आई मीन 50-50 माइंडसेट ऑफ द कंपनीज। कुछ कंपनीज रिसोर्स के अकॉर्डिंग चल रही हैं, कुछ अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चला रही हैं, बाय पेइंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बाय पेइंग अ गुड टेक होम, राइट? सो उस कैपेसिटी में जो है एक रिटेंशन बिगेस्ट चैलेंज है। फिर इसके अलावा कंपनीज किस तरह से उसको कोप अप कर रही हैं, ये भी एक चैलेंज है। कंपनीज के अंदर एक कंपटीशन डेवलप हो जाता है कि फ़लाँ कंपनी ये कर रही है, हमें ये करना चाहिए। फ़लाँ कंपनी का रिसोर्स अगर हमारे पास आया तो ही इज़ एक्सपेक्टिंग, बिकॉज ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ कल्चर जहाँ पे उसको ये चीज़ें मिल रही थी, ठीक है? अ गुड टेक होम इज़ नॉट ओनली द ऑप्शन, राइट? तो वो ये माइंडसेट लेकर आ रहा है कि उस कंपनी में मुझे गुड टेक होम अगर आपने दिया है तो उसके साथ ये चीज़ें भी होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन। या एग्जैक्टली, वैल्यू एडिशन। सो देयर इज़ अ कंपटीशन बिटवीन कंपनीज एज वेल। सो दीज आर सम I would say the precipitating factors or the challenges that we are facing right now in tech and HR. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत सारे लोग, पाकिस्तान में तो खैर अभी पिछले 10 साल में HR को थोड़ा सा बूस्ट मिला है, Exactly. और जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए था, अब उसके बारे में लोग बात भी कर रहे हैं। डिफरेंट फोरम्स भी बन चुके हैं, डिफरेंट ऐसी बॉडीज़ भी हैं जो इस काम को एक्नॉलेज करती हैं। लेकिन इससे पहले हम देखते थे कि HR को एज अ डिग्री इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स टेकअप भी नहीं करते थे, इसके बारे में इतना नॉलेज भी नहीं था। तो आपके ख्याल में आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया HR को पढ़ने के लिए? ओके, अच्छा, मैं अपनी अगर बात करूँ तो आई एम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ माई आई मीन चाइल्डहुड, और जब मैंने थोड़ा होश संभाला तो मुझे ये लगता था कि आई एम मोर ऑफ अ पीपल पर्सन, राइट? so human resources is managing the human capital. बिल्कुल। So whenever you are a person who is outgoing,
who loves to interact with the people, तो HR is your field. And a person who can manage people well, so that's your field. अच्छा, That's ये your बड़ी area. इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि पीपल्स पर्सन होना बहुत ज़रूरी है. Yeah. पीपल्स पर्सन की जब हम बात करते हैं तो आपके ख्याल में कौन सी ऐसी 2 स्किल्स हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट आती हैं टू बी अ पीपल्स पर्सन? Okay. Active listening and negotiation skills. वेरी नाइस. अच्छा, बहुत सारे लोग पता है इस सवाल के जवाब में कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन आपने तो मेरा ख्याल है ग्राउंड से बाहर छक्का मारा है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहली शर्त ही एक्टिव लिसनिंग है. Exactly. जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं होते, आप एब्जॉर्ब करके रिस्पॉन्ड करना नहीं सीखते, आप अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. Exactly. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, जब हम HR की बात कर रहे हैं, HR का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स. Yes. लेकिन जहाँ पे ह्यूमंस आते हैं, इसका मतलब है कि आपका हैप्पीनेस का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करेगा आपकी कंपनी की वैल्यू एडिशन में, आपकी एम्प्लॉयज़ की वेल बीइंग में, उनकी हैप्पीनेस में. अब हम जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत कंपनीज जो हैं वो स्पेशली चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर्स को डिप्लॉय करती हैं टू मेक श्योर कि एम्प्लॉयज़ की वेल बीइंग का ख्याल रखा जा रहा है. कंपनी एम्प्लॉय सेंट्रिक है भी और उसका इमेज भी वैसे ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है. आप क्या समझते हैं कि HR और हैप्पीनेस जो है उसका रोल क्या साथ साथ डिफाइन किया जा सकता है या अलग डोमेन्स होंगी दोनों? नहीं, that is interlinked. Because it has a psychological factor. अच्छा, कुछ सना फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने पर्टिकुलरली साइकोलॉजिस्ट भी हायर किए हुए हैं. जैसे आपने बात की कि HR को उस तरह से नहीं देखा जाता था या उस तरह से उसको ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जाता था. सो बिफोर दैट HR was considered as an administrative role. It was never linked with human relationships and human psychology. But the thing is, these are very important. These are interdependent on each other. अगर आप एक ह्यूमन की साइकी को ही नहीं समझ रहे या उसकी नीड को नहीं समझ रहे हैं, आप काम 100% आपको आउटपुट नहीं मिल सकता. इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द हैप्पीनेस और द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसोर्स और अ पर्टिकुलर थिंग टू बी डन, तो तभी वो आपको एक चीज़ अचीव होगी जो आप अचीव करना चाह रहे हैं. निगलेक्टिंग एंड डिनाइंग द फैक्टर कि ह्यूमन नीड नहीं है या उसकी आपको माइंडसेट को नहीं समझना है या उसकी हैप्पीनेस का ख्याल नहीं रखना है, सो यू कैन नॉट अचीव 110%. हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अच्छा, HR का मेजर्स है आपका, थोड़ा सा बताएं. अभी हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें और क्योंकि डिग्री का नाम ही ह्यूमन रिसोर्सेज है, Exactly. तो जाहिर सी बात है कि यू नीड टू रिलेट टू पीपल इन ऑर्डर टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द जॉब, राइट? Yeah. तो HR की डिग्री में कोई ऐसा मॉड्यूल भी पढ़ाते हैं जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी या कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात हो रही हो? Yes. हमें साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं अच्छा. प्रॉपर्ली, और उसमें हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि अच्छा सिनेरियो बेस्ड होते हैं. फिर इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सब्जेक्ट होता है जो कि हमें पढ़ाया जाता है. ठीक है. सो दीज आर, आई मीन दीज मेड गुड ब्लेंड ऑफ थिंग्स जो कि हमें एक ह्यूमन साइकी को समझने में हेल्प आउट करता है. आफ्टर दैट विद पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस, यू गेट टू लर्न मैनी थिंग्स. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, एक सवाल ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं करना चाहूँगी जो शायद HR में इंटरेस्टेड हैं और वो पढ़ना चाहते हैं और उनको रास्ता नहीं पता कि HR में जाएं कैसे, क्योंकि जब आप HR के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एम कर रहे होते हैं, इंटरमीडिएट में आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस होती हैं. जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए चॉइस और ज़्यादा स्क्वीज हो गई थी बिकॉज आई वाज सो बैड एट मैथ्स. तो मुझे पता था कि ना मैं इंजीनियरिंग कर सकती हूँ ना मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ सकती हूँ, तो मुझे बायोलॉजी ही लेनी थी. लेकिन व्हेन आई वाज डूइंग माय ऑनर्स डिग्री, इट वाज अ 4 years प्रोग्राम फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज. तो आई वॉन्टेड टू गो फॉर HR, लेकिन पाकिस्तान में यू कैन नॉट स्विच द डिग्री लाइक दिस. अगर आप पीछे से अगर आप बायोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं तो आपको MBA में या HR में या इस तरह की किसी भी डिग्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अनलेस कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ पे डेफिशिएंसी सेमेस्टर्स पढ़ो. तो बच्चे HR के लिए जो इंटरेस्टेड हैं बच्चे, वो क्या डिग्री या क्या कोर्स ऑफ स्टडीज़ फॉलो कर सकते हैं? कॉमर्स स्टडीज़ को अगर आप फॉलो करें, कॉमर्स के बाद आप फिर मैनेजमेंट साइंसेज या बिजनेस स्टडीज़ की तरफ आएँ, तो उसमें एक स्पेशलाइजेशन आती है ह्यूमन रिसोर्सेज. यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ ये पहले माइनर कोर्सेज पढ़ा रही होती हैं, फिर उसके बाद जब आप फाइनल ईयर स्टेजेस पे आते हैं, देन यू गॉट 2-3 ऑप्शंस. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सप्लाई चेन होता है, कुछ में मार्केटिंग होता है, देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, देन मीडिया स्टडीज़ एंड HR. तो उसमें से आपने चूज़ करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है. लेकिन फर्स्ट आप माइनर कोर्सेज पढ़ के जब आप फाइनल ईयर्स में पहुंच रहे हैं, देन आपकी एवेल्यूएशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा जा रहा है. लाइक यू मेंशन दैट you were not good at maths. Likewise, when I was doing my bachelor's degree, so उसमें ये था कि I was very bad in accounting, mathematics, and जिनमें कुछ कैलकुलेशंस आ जाती थी या इकोनॉमिक्स. एग्जैक्टली. तो इन सब्जेक्ट्स में बहुत मार पड़ती थी. लेकिन आफ्टर दैट आई गॉट रियलाइजेशन दैट माई इंटरेस्ट इज मोर टूवर्ड्स
marketing or human resources. So I was more tend towards human resources. So I opted this. So you need to be very mindful while studying those minor courses, and then you need to do a pulse check that which field is for you. बिल्कुल ठीक है, Then dive into it. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एचआर के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है इसकी, जो है ट्रेनिंग्स। एचआर और ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं कि आप मुसलसल लर्निंग एंड डेवलपमेंट का नीड एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है, कंपनी में जब आप रिक्रूट कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ पता चल रही होती हैं जहाँ पे आपको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। तो क्या एचआर के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इसके लिए भी ड्यूरिंग द डिग्री ट्रेन किया जाता है? ड्यूरिंग द डिग्री भी ट्रेन किया जाता है, और आप विद योर एक्सपीरियंस आप लर्न करते हो डिफरेंट चीज़ों को। अब उसमें ये है कि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो तो हमारा जब तक हम मर नहीं जाते तब तक वो स्टॉप होता ही नहीं है, ठीक है। सो यू नीड टू लर्न। अब जैसे हम बात करें कि मिलेनियल्स, जनरेशन जी एंड अल्फाज, राइट। सो हम जनरेशन गैप को किस तरह से टैकल करेंगे? अगर एक ह्यूमन रिसोर्सेज है और उसका उस प्रोफेशनल का या उस स्पेशलिस्ट का माइंडसेट है कि वो मिलेनियल है और वो उन्हीं प्रैक्टिसेस में लेके चलना चाह रहा है, सो नो, there is a big no, and this is a big red flag in HR. You need to adapt yourself. Evolve करना पड़ेगा मुझे। Exactly. You need to adapt yourself कि अच्छा अब जनरेशन क्या आ रही है, कहाँ पे गैप है, और हमें किस तरह से अब उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करना है। बिल्कुल ठीक है। HR के सवाल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मेरे माइंड में, लेकिन हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है, तो मैं एक आखिरी सवाल ये करूँगी कि अभी हम जब पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे तो आपने बताया कि प्रोफेशनल जो ऑब्लिगेशंस हैं उनके अलावा आप एक शौक फरमाते हैं जो कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का है। Exactly. तो ये तजर्बा कैसा रहा और ये ख्याल कैसे, और अब तक का सफ़र कैसा रहा? ओके, रेडियो का और जो माइक का रिलेशनशिप है वो मेरा जब मैं स्कूल में मैंने स्टार्ट किया तो ये तभी से है। लाइक आई वॉज वेरी एक्टिव इन पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अच्छा, मुझे होस्ट करना है किसी चीज़ को, Right. अच्छा मुझे प्रेजेंट करना है स्टेज पे, मुझे स्पीचेस करनी है। सो आई पार्टिसिपेटेड इन मैनी थिंग्स। सो हुआ यूँ था कि हमारे सिटी में एक चैनल ओपन हुआ, सो आई थॉट कि अच्छा मुझे भी ट्राई करना चाहिए, क्या पता इसी तरह से ही जो है मुझे होस्टिंग का जो मेरा एक वो क्या बोलते हैं उसको कीड़ा है तो वो किसी तरह पूरा हो जाए। सो आई ऑप्टेड दैट, एंड रेडियो का एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, and it's still inside me. I like still going strong. Yeah, it is going. It is getting deeper into my. अच्छा, व्यूअर्स को जाते जाते ये भी बता दें कि आप कौन से रेडियो पे शो करते हैं और क्या टाइम होता है? Okay, very nice. Okay, रेडियो पे मेरा प्रोग्राम जो है वो आता है मंडे एंड वेंसडे 10 p.m. to 12 midnight on FM 100 पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, एंटरटेनमेंट बेस्ड है। Yeah, that is a complete entertainment based। पूरे दिन के अगर आप थके हुए आए हैं और आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, so you will feel energetic। चलें, ग्रेट जी, थैंक यू सो मच नुमान। HR के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नुमान का काम फॉलो करने के लिए, इनके रेडियो प्रोग्राम्स को देखने के लिए लिंक्डइन पर जाएं, सर्च करें। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो अच्छे लगने का सबसे इम्पॉर्टेंट निशानी ये होती है कि जो स्पीकर है या जो होस्ट है या गेस्ट है उसके बारे में जाएँ, उनके काम के बारे में सर्च करें, देखें वो क्या करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उनको इंस्पायर करती हैं। हो सकता है आपको भी कोई छोटी सी बात को बहुत बड़े चेंज का कैटलिस्ट बन जाए। तो ज़रूर सीखें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपने यहाँ से क्या सीखा, कौन सी एक बात थी जो आपको अच्छी लगी। खुश रहें, आसानियाँ बांटें। दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।